सोबत राहिलं नाही ते काय धूर वाटतं. तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई है. कॉम्बैट आर्म्स जिनका काम होता है कि लड़ाई करना, मेन लड़ाई करना, और तीसरा होता है लॉजिस्टिक आर्म्स जो कि इनको जो सप्लाईज वगैरह होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो मुहैया करके होंगे. मूवीज वगैरह में देखे ना टैंक्स, और जिनके पास टैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्मर्ड. सेकंड होता है इन्फेंट्री. इन्फेंट्री के बारे में पता ही होगा आपको. लक्ष्य मूवी किस किसने देखी है? देखिए लक्ष्य मूवी कि नहीं देखी? अरे बॉर्डर मूवी देखिए. हाँ, तो बॉर्डर में जो सनी देओल की जो यूनिट थी वो है इन्फेंट्री, जो दुश्मन के बिल्कुल सामने सामने लड़ाई लड़ती है. ठीक है, तो वो होती है इन्फेंट्री. और तीसरा होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंदर क्या होता है, उनके पास इन्फेंट्री भी होती है और उनके पास टैंक्स भी होते हैं. तो ये तीन जो है, ये तीन मेन हमारे क्या है, कॉम्बैट आर्म्स है. इसका मतलब क्या है? जो रसद रसद बोलते हैं ना, रसद खाना पानी, ठीक है, कपड़ा लत्ता, ये लोग जो जो देते हैं उनको बोलते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट आर्म्स. ये राशन प्रोवाइड करते हैं. आर्मी और मेडिकल वाले जो होते हैं वो हमारी दवाइयाँ मुहैया करते हैं. आपका रिलेशन आपके मालिक के साथ होता है. उसके बाद आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है. जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर उनसे नहीं हुआ होता है. लेकिन आर्मी में अंदर ऐसा नहीं है. इंडियन आर्मी के अंदर आप जब एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप एक परिवार का हिस्सा बन जाते हो. चाहे आप ऑन ड्यूटी हो चाहे आप ऑफ ड्यूटी हो, आपकी जितनी समस्याएं होंगी उसको आर्मी हमेशा सॉल्व करेगी और आपके मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी आर्मी. उसका मतलब होता है ये स्पिरिट दी कोर्स. नेक्स्ट होता है स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सैक्रिफाइस. इसका मतलब ये है कि जो अपने देश के लिए जान देना, ये इंडियन आर्मी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. ये आप लोगों को सभी को पता है. जम्मू वालों को तो इसमें पता, मतलब आप लोगों को बताने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है. जितने लोग हमारे शहीद होते हैं आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, ठीक है, आपके मतलब आपके पेरेंट्स सारे फौज में है, तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, है कि नहीं. नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे इंडियन आर्मी एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. मतलब चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी आप धर्म के हो, किसी भी कलर के हो, कौन सी भी जात के हो, इसमें आपके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को एक सोल्जर के माफिक ट्रीट किया जाता है और उसी हिसाब से उसको सारी उसकी जितनी भी सर्विसेज है उसको प्रोवाइड की जाती है. सेम चीज़, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, फेयरनेस. मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ मुक़द्दस डिग्री कॉलेज मैंडर में. और आज हमारे स्कूल में आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसका मकसद हमको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कुछ बातें उन्होंने बताई. पहले सबसे उन्होंने हमें ये बताया कि हमें आर्मी में ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, और उन्होंने हमें बताया कि सर्विसेज मिलेंगी. उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें बताई. उन्होंने हमें पहले ये बताया कि आर्मी में सबसे पहले जो दाखिल होने का जो एंट्री करने का सबसे जो पहला उन्होंने हमें जो तरीका बताया वो एनडीए बताया. एनडीए में हमें 12th के बाद मैथ में होना चाहिए और फिज़िक्स होना चाहिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हम उस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं. और 3 साल का एनडीए में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है. मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में है वहाँ हमें 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद हम आर्मी में एज अफसर हो सकते हैं. अभी एक कोर्स होता है, उससे हमें 1 साल के लिए हमें देहरादून में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद हम वहाँ आर्मी में दाखिल हो सकते हैं. हम सर से उम्मीद करते हैं कि इस ऐसे ही प्रोग्राम हमारी अवेयरनेस के लिए हमारे स्कूल में दोबारा हूँ. हम सर से उम्मीद करते हैं कि सर ने हमें यह बताया कि हम आर्मी में जाकर हमारा कैरियर बन सकता है, जिससे हमें अच्छी तनख्वाह भी मिल सकती है, जिससे हम अपना घर का खर्चा चला सकते हैं. अगर हम आर्मी में जब रिटायर भी हो जाएं तो हमें आर्मी पेंशन देगी.
हम ऐसे जो प्रोग्राम है सर ऐसे करने चाहिए, हमें अवेयरनेस होती है और हम सबको है कि हम अपने देश की रक्षा करें और आर्मी में ज्वाइन। जो हमारी इंडियन आर्मी है ये वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। ये हम बॉर्डर पर होते हैं और हमें रक्षा करते हैं हमारी। हम यहाँ रहते हैं। जो इंडियन आर्मी है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। आज 3 फरवरी को ये हमारी यूनिट है और कर्नल सरजीत साहब है यहाँ, खुद भी तशरीफ लाए, उनके 2AC लाए और बच्चों से इंटरेक्ट किया। उन्होंने बच्चों को फ़ौज में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बताया। बारे में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को यहाँ बताया कि कौन कौन से फ़ौज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ 12th या ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकलते हैं उन बच्चों को बताया यहाँ इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कि उसमें क्या क्या आपके लिए अट्रैक्शंस हैं आर्मी में और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना। ये मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम करने से ये जो एक बच्चों में और बच्चों को मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इनके वालिदैन के भी और टोटल पॉपुलेशन के साथ ये आर्मी का बड़ा अच्छा ये एक तालमेल वाली बात है। ये आपस में एक दूसरे के इंटरव्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बच्चे अच्छे ढंग से। मैं देख रहा था कि CO साहब की स्पीच भी सुन रहे थे, 2AC साहब की स्पीच भी सुन रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम इंडियन आर्मी ने यहाँ रखा बहुत अच्छा है और ऐसा हर बहुत बार होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। जितने भी बाकी स्कूल्स हैं उनमें भी करना चाहिए और कभी एक बार अगर मौका मिले तो उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उनको मोटिवेट किया जाए कि आर्मी की तरफ उनका रुझान रहे। क्योंकि आर्मी हम में से ही है। हमारे यहाँ इस इलाके में बहुत सारे लोग, तो मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं। इन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो फादर्स, ब्रदर्स बहुत सारे हैं जो इनके वो आर्मी में ही हैं। तो इनमें बच्चों को ये आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फ़ौज की तरफ बहुत कम झुकाव होता है बच्चों का। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से जहाँ दूसरी जगहों पे ये बच्चे जाकर जॉब ढूंढते हैं, ये आर्मी में ढूंढेंगे और इनको आसानी से वहाँ मिलेंगे।